अरे दिनेश बेटा, तू आ गया। कब से तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी चाह रही थी, पर तू सुबह जल्दी ऑफिस निकल गया और शाम को तू दोस्तों के साथ बाहर चला गया, तो मुझे समय नहीं मिला। लेकिन अब तेरे पास समय है तो एक बात कहना चाहती हूँ। बेटा, तेरी बीवी हर महीने नए कपड़े लाती है। क्या ज़रूरत है इतना खर्च करने की। मैं कई महीनों से देख रही हूँ कि ये फालतू चीज़ों पर ज़्यादा खर्च करती है। तू इसे थोड़ा समझाया कर। अब घर की लक्ष्मी ही पैसों की कद्र नहीं करेगी तो घर में बरकत कैसे होगी। सुलेखा जी ने अपने बेटे दिनेश से कहा। माँ, मैं उसे समझाता हूँ, लेकिन वो कह देती है कि मेरे पैसे मुझे अपने तरीके से खर्च करने का अधिकार है, और वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो फालतू खर्चे करती है। वो तो कहती है ऑफिस जाना होता है तो कई तरह के सामान की ज़रूरत पड़ती है, बस वही सब लाती हूँ। अब बताओ उससे क्या कहूँ। एक काम कर दिनेश, उससे बोल अपना एटीएम हमें दे दे। इससे फालतू के खर्चे पर भी लगाम लगेगी और हम भी अपनी मर्ज़ी से खर्च कर पाएंगे। बरसों बीत गए खुले हाथों से खर्च किए हुए, और बहू की कमाई पर हमारा हक है कि नहीं। माँ, कैसी बात करती हो। आप तो जानती हो मुझे अर्चना पसंद नहीं थी। इसकी नौकरी देखकर ही तो शादी की है, ताकि घर के खर्चों में ये हमारी मदद कर सके। लेकिन मुझे नहीं लगता वो अपना एटीएम देगी, क्योंकि घर के सारे बिल वही भरती है और घर खर्च का सारा सामान भी वही लाती है। तो क्या हुआ, ये काम मैं और तेरे बाबूजी भी कर लेंगे। इसी बहाने उसे भी आराम मिलेगा। बेटा, एक आदमी चाहे तो अपनी बीवी से कुछ भी करवा सकता है। यहाँ तो बात सिर्फ उससे एटीएम लेने की है। कल उससे बहाने से एटीएम ले लेना और तेरे पापा को दे देना। अब उसमें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि तेरे पापा से वापस मांग ले। सही कह रही हो माँ, ऐसा ही करूँगा। अर्चना अगले दिन दिनेश ने अर्चना से कहा, मेरे एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे, एक बार अपना एटीएम दे दो। मेरा एटीएम चल पड़ेगा तो पैसे वापस कर दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप। आपके और मेरे पैसे अलग थोड़ी हैं। ये लीजिए मेरा एटीएम, और जितने पैसे चाहिए निकलवा लीजिए। इतना बोल अर्चना ने अपना एटीएम दिनेश की ओर बढ़ा दिया। इसके बाद अर्चना ऑफिस चली गई। उसके बाद दिनेश ने वो एटीएम अपने पापा को दे दिया। अगले कुछ दिनों तक अर्चना को अकाउंट से लगातार पैसे कटने के मैसेज आते रहे। उसे थोड़ा अजीब तो लग रहा था, लेकिन पति से कुछ कहने की हिम्मत वो नहीं कर पा रही थी। एक दिन अकाउंट से 50,000 रुपये निकले तो उसने उसी समय दिनेश को फ़ोन किया और बोली, दिनेश, इतने दिनों से अकाउंट से लगातार पैसे निकल रहे हैं और आज तो 50,000 रुपये निकले हैं। क्या कर रहे हो आप इतने पैसों का। दिनेश ने कोई सीधा जवाब न दिया। अर्चना को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ तो है। शाम में घर आने के बाद अर्चना ने दिनेश से अपना एटीएम मांग लिया। दिनेश ने टालम टोली करने की कोशिश की, लेकिन अर्चना कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरकार दिनेश को बताना पड़ा कि एटीएम मम्मी पापा के पास है, क्योंकि तुम खर्चे बहुत ज़्यादा करती थी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। अर्चना को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। ज़्यादा बुरा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि दिनेश ने एटीएम झूठ बोल कर लिया था, लेकिन समझ नहीं पा रही कि करे तो क्या करे। कुछ दिन बाद अर्चना ने हिम्मत करके अपना एटीएम मांग लिया, लेकिन उसके ससुर ने साफ कह दिया, बहू,
तुम जानती हो, तुम्हारी नौकरी को देखते हुए ही हम अपने सुंदर सुशील लड़के की शादी तुम जैसी साधारण दिखने वाली लड़की से करने को तैयार हो गए। इसीलिए तुम्हारे पैसों पर हमारा इतना हक तो बनता है। एटीएम तो वापस नहीं मिलेगा। हाँ, हर महीने हम तुम्हें खर्च दे दिया करेंगे। उन पैसों को तुम जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती हो। अर्चना ससुर जी के बातें सुनकर उनको देखती रह गई। अब जैसे ही अर्चना की सैलरी आती, तुरंत ही उसके अकाउंट से पैसे निकलवा लिए जाते। खर्च के लिए जो पैसे उसे दिए जाते वो भी बहुत ही कम थे। अर्चना परेशान रहने लगी थी। एक दिन अर्चना की सहकर्मी पिंकी ने उससे कारण पूछा तो अर्चना ने दिल का हाल कह दिया। वो उससे बोली, क्या अर्चना, पढ़ी लिखी होकर इतना सब कैसे बर्दाश्त कर रही हो? घर बचाने के लिए एक औरत को हर संभव कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब बात स्वाभिमान पर आए तो खुद के लिए बोलना ज़रूरी है। और तुम्हारे एटीएम व तुम्हारी सैलरी पर तुम्हारा भी हक है। आज ही बैंक जाकर दूसरे एटीएम के लिए अप्लाई कर दो और पहले वाला बंद करवा दो। अपने हक के लिए बोलना सीखो, वरना हमेशा तुम्हारा शोषण होता रहेगा। तू सही कह रही है पिंकी, अब तक मुझे ये कदम उठा लेना चाहिए था। ज़्यादा तनाव के कारण मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। अच्छा हुआ तूने मुझे ये आइडिया दे दिया। मैं अभी जाती हूँ बैंक। इतना बोल अर्चना बैंक गई और पुराना एटीएम बंद करवा नए एटीएम की अर्जी दे आई। इधर अकाउंट से पैसे निकलने बंद हो गए तो घर में सब चिंतित हो गए। एक दिन जब घर वालों ने अर्चना से कारण पूछा तो वो बोली, मैंने पुराना एटीएम कार्ड बंद करवा दिया। ये कदम मुझे बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि मेरे पैसे पर आपका हक है, लेकिन मेरे पैसे पर मेरा भी हक है। मैं नौकरी इसलिए करती हूँ ताकि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, लेकिन मुझे तो नौकरी करते हुए भी एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है और एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ रहा है। मुझे घुटन होने लगी इस घर में। दिनेश, तुम भी साथ दिया करो मेरा, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपना शोषण और नहीं होने दूंगी। कैसी बातें कर रही हो अर्चना? केवल पैसों के कारण तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो? ठीक है, आज के बाद तुम अपनी मर्जी से पैसे खर्च करना और किसी को हिसाब भी मत देना। पिताजी और माँ, आप लोग भी आज के बाद पैसे को लेकर झिकझिक नहीं करेंगे और घर भी आज के बाद मेरे पैसों से चलेंगे। आप लोगों को कुछ चाहिए तो मुझसे कहें। अर्चना से पैसे लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्यों चंद रुपयों के लिए घर में कलेश करना? समझदारी इसी में है कि हम समय रहते सही फैसला ले लें ताकि घर में शांति बनी रहे। दिनेश की बातें सुनकर अर्चना बोली, नहीं दिनेश, घर हम दोनों की कमाई से चलेगा। पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं और उन्हें मिलकर ही जीवन की गाड़ी को चलाना पड़ता है। माँ बाबूजी मेरे पैसे खर्च कर सकते हैं और तुम भी। मुझे बस मेरे हिस्से की आज़ादी और हक चाहिए। मैं तो अब तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को अपना परिवार मानती हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि हमारे आपसी रिश्ते खराब ना हों। थोड़ी समझदारी मैं दिखाऊं और थोड़ी आप लोग दिखाइए, ताकि घर में सुख शांति का वास हो। पैसे से कहीं ज़्यादा रिश्ते अनमोल परिवार है, इसीलिए हमें अपना परिवार सहेजना होगा। पैसे का क्या है,
वो तो आती जाती चीज़ है, लेकिन परिवार एक बार टूटा तो उसे जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अर्चना के इतना कहते ही सुलेखा जी और उनके पति की नज़रें झुक गईं। उन्हें समझ आ गई कि थोड़े से पैसे के लालच में वो अपने घर को तबाह कर रहे थे। दोनों आगे बढ़े और दोनों ने अर्चना से माफ़ी मांग ली। अर्चना ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उनसे कहा, माँ बाबूजी, आप दोनों मेरे माता पिता जैसे हैं, माफ़ी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। इस दिन के बाद सुलेखा जी और उनके पति ने पैसों का लालच छोड़ दिया और अब रिश्ते पहले से बेहतर हो रहे थे, क्योंकि अब रिश्तों से लालच निकल जाता है तो रिश्ते दिल से निभाए जाने लगते हैं, और जब रिश्ते निस्वार्थ होते हैं तब उनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। दोस्तों, रिश्ते बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण मन में लालच, और कभी वो लालच पैसे का होता है तो कभी संपत्ति का। अपने मन में लालच कभी ना पनपने दें, क्योंकि पैसा और संपत्ति तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर परिवार एक बार बिखर जाए तो उसे समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब घर के बड़ों में ही पैसे और संपत्ति का लालच हो तो घर कभी आगे नहीं बढ़ पाता, और लालच से बनाए गए रिश्तों में एक ना एक दिन करवाहट आ ही जाती है। अगर अपने ही अपनों को धोखा देने लगे तो रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं। आज के समय में पैसों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और रिश्तों की अहमियत कम होती जा रही है। अब रिश्ते भी स्वार्थ के लिए ही निभाए जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।